भगवान शिव का त्रिशूल केवल एक अस्त्र नहीं है, बल्कि यह पूरे ब्रह्मांड के 3 पहलुओं का प्रतीक है। त्रिशूल के 3 सिर सृजन, पालन और संहार के प्रतीक माने जाते हैं। यह अस्त्र भगवान शिव के द्वारा कई असुरों को पराजित करने के लिए प्रयोग में लाया गया था, विशेष रूप से त्रिपुरासुर के खिलाफ। त्रिशूल का वास्तविक अर्थ यह है कि ब्रह्मांड में हर चीज का एक चक्र है। सब कुछ पैदा होता है, फिर उसका पालन होता है और अंत में उसे संहार का सामना करना पड़ता है ताकि नया निर्माण हो सके। शिव का त्रिशूल जीवन के निरंतर परिवर्तन और चक्रीय प्रक्रिया को समझने का सबसे सरल तरीका है। त्रिशूल की शक्ति को पौराणिक कथाओं में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यह भगवान शिव के सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक है। त्रिशूल का उपयोग भगवान शिव ने कई बार किया है, जब भी अराजकता और असुरक्षा ने ब्रह्मांड को घेरा है। यह त्रिशूल ही है जिसने शिव को देवताओं और मनुष्यों के रक्षक के रूप में स्थापित किया है। त्रिशूल की शक्ति इतनी अद्वितीय है कि यह किसी भी प्रकार की नकारात्मकता और बुराई को नष्ट कर सकता है। पौराणिक कथाओं में त्रिशूल का उल्लेख उन शक्तियों के रूप में किया गया है जो ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखती हैं। आज के समय में भी त्रिशूल का महत्व कम नहीं हुआ है। यह अब भी मंदिरों और पूजा स्थलों पर देखा जा सकता है। भक्त इसे भगवान शिव की शक्ति का प्रतीक मानते हैं और इसे अपने घरों में भी रखते हैं। त्रिशूल की पूजा करने से न केवल भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है, बल्कि यह नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर रखता है। आधुनिक युग में भी त्रिशूल हमें याद दिलाता है कि भगवान शिव की शक्ति असीमित है और वे हमेशा हमारे साथ हैं। त्रिशूल का सम्मान करना और उसकी पूजा करना आज भी हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सृजन, पालन और संहार का अनंत चक्र भगवान शिव के त्रिशूल में समाहित है। यह चक्र हमें जीवन के हर पहलू को समझने में मदद करता है। जब हम त्रिशूल को देखते हैं तो हमें यह याद आता है कि हर अंत एक नई शुरुआत है। सृजन हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, पालन हमें स्थिरता और संतुलन सिखाता है और संहार हमें यह समझाता है कि परिवर्तन अनिवार्य है। भगवान शिव का त्रिशूल हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर चीज का एक समय होता है और हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। यह चक्र अनंत है और भगवान शिव के त्रिशूल के माध्यम से हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है।